उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना संदिग्ध को लेकर जा रही एम्बुलेंस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। एम्बुलेंस पर पत्थरबाजी की गई। मेडिकल टीम में शामिल डॉक्टर SC अग्रवाल को गंभीर चोट आई है। वो चारों लोग बैठ गए एम्बुलेंस में, हम चलने ही वाले थे, तो इतनी देर में वो सोचे कि मारो 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 मारो, तो वो चारों लोग उतर के भाग गए, केवल मैं नीचे रह गया। फिलहाल डॉक्टर SC अग्रवाल का मुरादाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। डॉक्टरों पर हमला करने वालों पर NSA लगाने और नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से ही करने का आदेश दिया गया है। बिहार के मोतिहारी में लॉकडाउन के दौरान लोगों को जागरूक करने गई प्रशासनिक टीम पर हमला हुआ। बिहार के ही औरंगाबाद में भी 50 से 60 गांव वालों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया। नाम वगैरह पूछने लगे, उसी बीच करीब 50-60 आदमी जो है पहुंचे वहां पर, और गांव में जो है आने के बाद हम लोग के साथ हम लोग बताए भी कि स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, जांच करना है, लेकिन वो लोग कुछ सुने नहीं, बोले कि मारो मारो। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ इकट्ठा होने के मामले में पुलिस ने 3 FIR दर्ज की हैं। पहली FIR में करीब 1000 अज्ञात लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप है। दूसरी FIR भीड़ को उकसाने के आरोप में विनय दुबे के खिलाफ हुई है। विनय दुबे को गिरफ्तारी के बाद 21 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। बांद्रा स्टेशन पे हुई वारदात में मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अभी तक 3 अलग अलग ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं। अभी तक इसमें से 3 में से एक ऑफेंस में विनय दुबे नामक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है और उसकी 21 तारीख तक माननीय न्यायालय ने हमें हिरासत दी है और आगे की जांच इसमें चल रही है। महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल ने फेक न्यूज और अफवाह फैलाने के मामले में 30 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि भूखमरी की वजह से बांद्रा वाली घटना घटी। भले महाराष्ट्र की सरकार दावा करे कि वो 6.5 लाख लोगों को रोज भोजन खिला रहे, पर जमीनी हालात बताते हैं कि ये आंकड़े सरासर झूठे हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि भीड़ इकट्ठा होने के लिए रेलवे भी जिम्मेदार है और इसकी जांच होनी चाहिए। लोगों ने ऑनलाइन देखा, बुकिंग शुरू हो रही है, ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया है, इसका मतलब लोगों ने अनुमान किया ट्रेन शुरू हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी की अधिकारियों की लापरवाही से इस मामला निकला है, इसके बारे में रेलवे मंत्री भी थोड़ा ध्यान दे कि इसमें क्या हुआ है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 11,000 के पार हो गई है। अब तक देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11,933 है। कोरोना संक्रमण से 392 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना संक्रमित 1,344 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,118 नए मामले सामने आए हैं और 39 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के सभी जिलों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। रेड जोन 170 जिले जहां कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं, उन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। नॉन हॉटस्पॉट में 207 ऐसे जिले हैं जहां संक्रमण के मामलों की संख्या ज्यादा नहीं है। तीसरी कैटेगरी ग्रीन जोन वाले जिलों की है, जहां एक भी केस सामने नहीं आया है। देश के हर जिले उसको हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स लेकिन वहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहां पर की कोई केसेस नहीं आए हैं, उसमें बांटा गया है। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहां पर या तो ज्यादा केसेस आ रहे हैं या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डबलिंग रेट ऑफ केसेस वहां पर कम है। कोरोना संकट को लेकर आज प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें लॉकडाउन 2 के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्ते बहुत कठिन हैं। लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज गाइडलाइंस जारी की, जो 3 मई तक लागू रहेंगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन सेवाओं पर पहले से छूट है वो जारी रहेंगी। साथ ही 20 अप्रैल से कुछ और जरूरी सेवाओं में छूट दी जाएगी। 20 अप्रैल से जिन सेवाओं में छूट होगी उनमें मालवाहक ट्रक, कुरियर सर्विस, मोटर मैकेनिक, हाईवे पर ढाबे, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मनरेगा मजदूर और मीट मछली की दुकानें हैं। इसके साथ ही सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों को भी राहत देने का फैसला किया है, जिनमें मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन, ईंट भट्टे, कोयला उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में इस बात का भी जिक्र है कि इन सेवाओं में छूट के लिए संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में तय करेंगे।
देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 2687 लोग संक्रमित हैं। कोरोना से देश में सबसे ज्यादा 178 मौत भी महाराष्ट्र में ही हुई हैं। मुंबई के धारावी में कोरोना से आज 8वीं मौत हुई। धारावी में कोरोना के अब तक 60 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 259 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र के मुंबई समेत 14 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। The next 2 to 3 weeks are going to be the most crucial in handling the COVID-19 pandemic, particularly in India. दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1500 के पार हो गई है। दिल्ली में अब तक 1561 लोग कोरोना संक्रमित हैं। 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 मरीज ठीक हुए हैं। आज दोपहर दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के किनारे सैकड़ों प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए। बाद में इन लोगों को शेल्टर कैंप भेजा गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मजदूरों को पूरी मदद का भरोसा दिया है। जैसे ही ये असेंबली वहां पे होनी शुरू हुई, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए और सबको अब बसों में फ्रूट्स वगैरह देके और उनको खाने की व्यवस्था करके अब उनको नाइट शेल्टर्स में ले जाया गया है और वो वहाँ आराम से रहेंगे। उनको नाइट शेल्टर में ही खाना दिया जाएगा और वहीं रखा जाएगा जब तक कि कोरोना का लॉकडाउन नहीं खुलता है। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में कोरोना संक्रमित पाए गए एक ही परिवार के 4 लोगों में से एक की मौत हो गई है। परिवार के 2 लोग ठीक हो गए हैं और एक का इलाज चल रहा है। आरोप है कि सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड तबलीगी जमात से जुड़ा था और उसी के संपर्क में आने से परिवार के लोग कोरोना संक्रमित हुए। दिल्ली में सेना का एक डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। तबलीगी जमात के मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम निजामुद्दीन मरकज पहुंची। क्राइम ब्रांच ने मरकज से 2 रजिस्टर और CPU बरामद किए। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और जमात के बाकी आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत कम से कम 10 साल या उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इससे पहले मौलाना साद पर महामारी कानून के तहत केस दर्ज किए गए थे। इस बीच दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव जमाती पर महिला डॉक्टर से अभद्रता का आरोप लगा है। आरोप है कि जमाती ने महिला डॉक्टर को अश्लील इशारे और गंदे कमेंट्स किए। अभद्रता का विरोध करने पर आरोपी जमाती ने LNJP अस्पताल में हंगामा किया। एक 25 साल के पेशेंट है, उन्होंने एक महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी की है, मतलब बदसलूकी बदतमीजी की है, तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। पुलिस पहुंच चुकी है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी तक इनिशियली पता लगा कि शायद मरकज से जुड़े हुए हैं। घटना के बाद दिल्ली में अस्पतालों की सुरक्षा और कड़ी की जा रही है।